राजभवन के समक्ष आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। जी हाँ, लेकिन जिस खबर से अभी मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ, इस खबर को देखने के बाद आप एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या कोई सेना का जवान ड्यूटी के दौरान लापता हो सकता है क्या? कुछ ऐसा ही मामला झारखंड के चाईबासा जिले से है। 2023 जनवरी महीने में सीआरपीएफ के जवान बादल मुर्मू ड्यूटी के दौरान लापता हो जाते हैं और अभी जून का महीना 2024 चल रहा है। लगभग 1.5 साल बीत चुके हैं और सीआरपीएफ के जवान बादल मुर्मू की कोई पता नहीं है। सीआरपीएफ के जवान बादल मुर्मू को 2021 में राष्ट्रपति के द्वारा वीरता का सम्मान भी दिया गया है। वीरता पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। उनके परिजन अपने जो घर के सदस्य हैं उनके पता और उनके बारे में जानने के लिए सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। तमाम नेता मंत्री और शासन प्रशासन के दरवाजे पे पहुंचे, उनसे गुहार लगाई, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई सूद नहीं लिया गया है। अब बेबस होकर बादल मुर्मू के परिवार के जो सदस्य हैं राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं कि उनके परिवार के सदस्य अपने जो बादल मुर्मू हैं उनकी पत्नी हैं, वो आप देख सकते हैं कि उन्हें जो 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा वीरता मेडल से सम्मानित किया गया था, उस बोर्ड को लेके बैठी हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम झानो मुर्मू है। आप पत्नी है बादल मुर्मू? हाँ, मैं बादल मुर्मू की पत्नी हूँ। अच्छा, ये कैसे क्या घटना हुआ, ये पूरे घटना को पहले आप बताइए। मेरा पति बादल मुर्मू सीआरपीएफ 197 बटालियन चाईबासा मुख्यालय पर तैनात था। उसको 6 जनवरी 2023 में ड्यूटी पर भेजा गया। उसको ड्यूटी के दौरान ही वो लापता हो गए हैं। अभी तक वो घर वापस नहीं आए हैं। लेकिन हमने सभी मुख्यालय सभी बड़े अधिकारी को हमने लेटर लिखे, सभी नेता मंत्री से भी मिले और उसको सभी नेता मंत्री को भी हमने लेटर लिखे, लेकिन अभी तक कोई भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन भी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। बस डिपार्टमेंट भी बोलती है कि आपका पति नक्सली के कब्जे में है, जिंदा है, लेकिन अभी तक कोई भी उसके बारे में कोई भी खबर नहीं मिल रही है, कहाँ है, कैसे है। मुझे बस मेरा पति चाहिए। मैं सरकार से यही विनती करती हूँ कि मुझे मेरा पति चाहिए, खोज दीजिए, खोज निकालिए। इतना दिन हो गया, हम लोग का परिवार 1.5 साल से इधर उधर भटक रहा है। मैं बच्चे को लेकर इधर उधर भटक रही हूँ। मेरे ससुर भी उसके चिंता में, वो भी उसका भी देहांत हो गया है 2023 में अगस्त में, चिंता के कारण। लेकिन अभी मेरे परिवार में देखने वाला कोई नहीं है। घर का मुखिया ही गायब है। तो सरकार भी ध्यान नहीं दे रहे, कोई भी मदद नहीं कर रही है हम लोग को। हम क्या करेंगे ऐसे में? अच्छा, शांत हो जाइए। विभागीय अधिकारियों से आपकी कुछ बातचीत हुई है? क्योंकि सीआरपीएफ के अधिकारी से बातचीत हुई है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने भी बस यही कही है कि आश्वासन ही देते हैं, कहते हैं कि आपका पति नक्सली के कब्जे में है। बस मौखिक में ही बोलते हैं, लिखित में नहीं देते हैं कि वो नक्सली के कब्जे में है बोल के। हमने केस भी किए हैं, लेकिन केस का भी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। हमारा परिवार पूरा भटक रहा है। देश का एक जवान गायब है, फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है हम लोग के तरफ। हमने चंपाईश्वरन से भी मिले हैं 2 बार, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। वो भी हमें आश्वासन ही दिए, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, अभी जब वो आपके पति नहीं है तो पारिवारिक दबाव बढ़ता होगा, आजीविका चलाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। हाँ, लेकिन कमाने वाले तो वो, हाँ, कमाने वाले तो वही है, लेकिन हम लोग को हमारा पूरा मेहमान सब मदद कर रहा था पहले। उसके बाद अभी हमको पेंशन दे रहा है डिपार्टमेंट, पेंशन दे रहा है
2-3 महीना हो रहा है हमको पेंशन दे रहा है। फिर तो पेंशन ये क्या बोल के दिया जा रहा है कि आप लोग तो आपका तो मांग है कि हाँ कि हमारे पति को ढूंढ के निकाला जाए, तो हाँ, पेंशन क्या बोल के दिया जा रहा है? वो पारिवारिक पेंशन बोल के दिया जा रहा है। आजीविका चलाने के लिए। हाँ, विकास चलाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए। हाँ। फिर भी वो 15-16 हजार से मेरा क्या होगा? मेरा बच्चा है, मैं उसको अकेले कैसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, परिवार कैसे चलाऊंगी? अब मुझे कितने बच्चे हैं आप? एक ही बच्चा है, 4 साल का है। हाँ, हाँ। और मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति चाहिए। मुझे मेरा पति पहले वो लोग ढूंढ निकाले। तो ये देखिए, ये बादल मुर्मू की पत्नी है, इनका साफ तौर पे कहना है कि मुझे मेरा पति चाहिए, पैसे से हमें कोई प्यार नहीं है, क्योंकि परिवार के सदस्य थे और परिवार के मुखिया थे, हमारे घर के मेन सदस्य थे, उन्हीं के द्वारा हमारा जो पूरा परिवार था चलता था। आप देख सकते हैं कि उनका एक बेटा भी है और यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है बाबू आपका? बादल मुर्मू। अच्छा, पापा को मिस कर रहे हैं, पापा को कितना याद कर रहे हैं? पूरा याद करेंगे। क्या कहना चाहेंगे पापा के बारे में? पापा जब ड्यूटी से आते थे तो क्या बोलते थे? बादल मुर्मू। हाँ, ड्यूटी से आते थे जब पापा आपके, तो आपके लिए क्या क्या लेके आते थे? बिस्किट। बिस्किट। पापा बहुत प्यार करते थे। हाँ। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ। कौन से क्लास में? रुद्री। यूकेजी में। हाँ। पापा से बातचीत हुई है अभी तक? नहीं। पापा का याद आता है? हाँ। ये देखिए, ये बादल मुर्मू के पुत्र हैं, नादान बालक है, यूकेजी में पढ़ते हैं और इनका कहना है कि पापा का हमें बहुत याद आता है। आप देख सकते हैं उनके घर के और भी परिजन हैं। मैडम, क्या लगता है, अभी तक प्रशासनिक तौर पे आप लोगों की बहुत बातचीत हुई है, क्या आश्वस्त है कि सरकार आप लोगों की ये जो मांग है या तो कुछ आपके फेवर में खबर निकल के आएगी? हम लोग के ओर से हम लोग को ये कहना है कि हमको खोज के ला देना है। हाँ, सुकुशल हम लोग का बादल मुर्मू मेरा दामाद जी है और सुकुशल हम लोग का खोज के ला देना है वही। हाँ, मेरा साथी बच्चा रहता है, दिन भर बोलता है मेरा पापा कब आएगा, मेरा पापा कब आएगा, हम मेरे पापा के साथ रहेंगे बोलता है। कोई भी गाड़ी देखने से मेरा पापा आ रहा है, मेरा पापा कहाँ गया है, इतना दिन काम में गया है, नहीं आ रहा है इतना दिन से। दूसरों को पापा को देखने से रोता है बच्चा। परिवार के सदस्य हैं और आंखें नम हो गई हैं। लाजमी सी बात है कि किसी के परिवार के सदस्य यदि खो जाते हैं या घंटों 2 घंटों के लिए कहीं चल जाते हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पाता है, तो लोग बेचैन हो जाते हैं और ये तो लगभग 1.5 साल से लापता है। क्या सरकार इस विषय में कुछ सूद लेती है, क्योंकि देश के जवान जो देश के लोगों की रक्षा कर रहे हैं, सीमा पर डटे हुए हैं, दुश्मनों का सामना कर रहे हैं और ड्यूटी के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, देश की सेवा करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, उनके साथ इस प्रकार की जो अनदेखी की जा रही है या कहीं ना कहीं जो परिवार के सदस्य हैं उनके मन में आक्रोश भी है, आंखें नम हो गई है, आजीविका चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहीं पे अपना घर बार लेके पूरा पहुंच गए, यहीं पे खाना पीना रहना, जो उनके साथ जो बच्चे हैं यहीं पे उनका शिक्षा दीक्षा भी दिया जा रहा है। उनके जो बेटे हैं उनका भी कहना है कि पापा को बहुत मिस करते हैं। तो परिवार के सदस्यों में काफी गम का माहौल है। हालांकि पर इनकी जो पत्नी है, इनका कहना है कि 2 से 3 महीने से हमें पेंशन दिया जा रहा है, लेकिन पेंशन से हमारा क्या होने वाला है, हमारे जो सदस्य हैं सदस्य को खोज कर निकालना चाहिए। तो ये चाईबासा की कहानी है। चाईबासा में सीआरपीएफ का एक जवान ड्यूटी पे तैनात था और ड्यूटी के दौरान लापता हो जाता है। क्या सरकार इस विषय में जल्द से जल्द कुछ उचित कार्रवाई करती है, यह देखना काफी अहम होगा, क्योंकि ये सेना की बात है। सेना
की यदि बात की जाए तो सेना देश के सबसे सजग प्रहरी माने जाते हैं। उनके कंधों पर देश की रक्षा की जिम्मेदारी होती है, तो क्या उनके परिवार की जिम्मेदारी को कौन ले सकता है। तो इन्होंने कहा है कि जिस समय चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री नहीं थे उस समय हम लोगों ने उनसे मुलाकात की थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। हालांकि अब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनका पद और भी बढ़ गया है, तो क्या चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा और भी जो अधिकारी हैं सीआरपीएफ के, इनके विषय में कोई सूद लिया जाता है कि नहीं, यह काफी अहम बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी तापस के साथ सौरभ सिंह, न्यूज बाइस्कोप, रांची। हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका, रिजल्ट फैक्ट्री के रूप में विख्यात, झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।